अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज भी इंसाफ के सीने पर साजिश की गोली चलती है। आज भी कानून यहाँ पर बिकता है, काजी की बोली लगती है। काजी साहब के बारे में हमारे मुआशरे के अंदर एक परसेप्शन है कि काजी साहब एक बड़े मुल्क की आशीर्वाद के साथ काम करते हैं और उसके लिए दलील ये दी जाती है कि इनके ऊपर करप्शन का एक बहुत बड़ा रेफरेंस फाइल हुआ था। इनकी वाइफ के नाम पर अरबों रुपए की जायदादें निकली थी। ये इतने ताकतवर हैं कि बगैर कोई हिसाब किताब दिए, बगैर मनी ट्रेल दिए उसमें से बरी जुम्मा करार पाए। और उसके साथ साथ ये कानून भी आ गया, अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप सरकारी मुलाजम हैं, आप जितनी चाहे करप्शन कीजिए, लेकिन आपकी करप्शन का माल आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। जायदादें आपके बच्चों के या आपकी वाइफ के नाम होनी चाहिए। आपसे कोई पूछताछ नहीं कर सकेगा। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि ये उस बड़े मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई फैसला देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि हालिया तारीख में जो इन्होंने फैसले दिए हैं वो बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं कि जैसे ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ एक जमात पीटीआई है जो उस बड़े मुल्क के खिलाफ बात करती है और कहती है कि हमने उनकी गुलामी नहीं करनी। इनका रवैया उस जमात और उस जमात के वकला के साथ कितना तज़हीक अमेज़ है वो आप वाज़े तौर पर लाइव चैनल्स पे देख सकते हैं। और दूसरी तरफ वो उन बड़े मुल्कों के टाउट्स हैं जो जाकर उन मुल्कों के कदमों में बैठते हैं और कहते हैं कि हम आपके गुलाम हैं, हमें इस मुल्क में हुकूमत दी जाए। इनका रवैया उनके साथ ये है कि इन्होंने कल फैसला दिया कि उनकी ताहयात नाअहली को 5 साल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप 5 साल के लिए नाअहल होंगे, आप चले जाएंगे, आप दोबारा वापस आएंगे, दोबारा करप्शन करेंगे, फिर 5 साल के लिए जाएंगे, फिर आएंगे। मतलब इन्होंने एक ऐसा साइकिल क्रिएट कर दिया कि जहां पर करप्शन नहीं रुक पाएगी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पहले ही बारियां लगी होती हैं, एक करप्ट वर्सेस दूसरा करप्ट। तो यूं ये करप्शन का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। इनके अरबों रुपए की करप्शन से मुझे याद आया कि ये वही जज साहब हैं जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का केस बंद किया था। हुदैबिया पेपर मिल का केस वो था जिसके अंदर हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर ओपन एंड शट केस था, हर प्रूफ मौजूद था, चोर भी पता था कौन है, चोरी का माल कहां पे गया है वो भी पता था, मगर इन जज साहब ने वो केस बंद कर दिया था। यूं शरीफ फैमिली को अरबों रुपए का फायदा हुआ और उनका पॉलिटिकल कैरियर भी बच गया। अगर उनको अरबों रुपए का फायदा हुआ था तो यकीनन उन्होंने वो फायदा किसी और को भी पहुंचाया होगा। ये इशराफिया इसी तरह के काले कवानीन बनवाती है। आपको याद होगा वो प्ली बार्गेन वाला कानून जो नैब ने बनाया हुआ है। आपने 100 अरब की करप्शन की, आप 30-40 अरब रुपए जो है वापस कीजिए, बाकी सारे आप पर हलाल। ये इस तरह के कवानीन तब तक बनते रहेंगे जब तक आप इजाजत देते रहेंगे। याद रखिएगा, जो अदारे आपने खड़े किए थे कि वो करप्शन से आपके मुल्क को पाक करेंगे, वो अब इस करप्शन में बराबर के हिस्सेदार हैं। वो अपना हिस्सा वसूल करते हैं और चुप साध लेते हैं। वही अदारा जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो इनकी फाइलें पकड़ता है, वही अदारा अदालत में जाके कहता है अब हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। कोई पूछने वाला नहीं उस अदारे से कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करनी। पैसे आपके बाप के हैं, पैसे तो अवाम के हैं। क्या अवाम ने आपसे कहा है कि आपने नहीं पूछना? इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए कि अगर किसी की करप्शन पकड़ी जाए तो उसके ऊपर रेफरेंडम होगा। अवाम 90% अवाम अगर कहेगी कि इसकी करप्शन हम माफ करते हैं तो माफ होगी, अदरवाइज माफ नहीं होगी। इस तरह के कवानीन आएंगे तब जाके हमारा मुल्क आगे चलेगा और फैसला फिर आपके हाथ में है। आप जब करप्ट लोगों को असेंबलियों में पहुंचाएंगे तो फिर इसी तरह के मामलात होंगे। याद रखिएगा, कोई भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आएगा। अपने पैसों की, अपने मुस्तकबिल की और अपने मुल्क की हिफाजत आपने खुद करनी है, अपने वोट के जरिए, अपनी सोच के जरिए। अस्सलाम वालेकुम।